हेलो प्यारे दोस्तों, ये हिंदी का ये सवाल है, हिंदी का पेपर है ये, जो कि माध्यमिक मानसिक परीक्षा सितंबर 2023 में हुआ है, जो कि उसी का ये पेपर है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको हल करने से क्या फ़ायदा होगा, इससे जो है ना, एक दो सवाल तो बिहार बोर्ड जो एग्ज़ाम फाइनल होगा उसमें तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इससे पता चलता है कि किस लेवल से सवाल को पूछा जा रहा है, कैसा सवाल आ रहा है, यही पता चलता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल लाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर सवाल ये व्याकरण से ही शुरू हो चुका है, ठीक है। देखिए पहला नंबर सवाल कर रहा है, ड का उच्चारण स्थान है। ड का उच्चारण स्थान, ये तो बोलने से ही पता चल रहा है, ड। तो ड का उच्चारण स्थान कंठ होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है। देखिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन जब भी पूछे ना, तो य र ल व जितना भी आता है क्या अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए आपका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आगे चलिए, देखिए 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन ऊष्म व्यंजन है। देखिए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन का बात करें जब भी, तो ये जो होता है ना हमारा तालामे स, मूर्धन स, दंत स, ये तीनों स हमारा क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल कर रहा है, अधीश। देखिए दोस्तों, अधीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अधीश शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो अधीश शब्द का संधि विच्छेद होता है अधि जोड़ इस। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, 5वां नंबर सवाल कर रहा है, सिंधुर्मी शब्द का संधि विच्छेद। सिंधुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सिंधु जोड़ उर्मी, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बच्चा गलत कर दिया है, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए 6वां नंबर सवाल कर रहा है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद है। दिगंबर शब्द का, तो दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद होता है दिक जोड़ अंबर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए जी आगे चलते हैं, एकदम अच्छा से पढ़िए, बढ़िया रिजल्ट लाइए। चलिए 7वां नंबर सवाल कर रहा है, सिर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है। ओ, लोगों ने बोला साफ सिर पर चढ़ा लिए हो क्या, इस पर सिर पर तुम चढ़ा लिए हो, तो गुस्ताख बनना होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। ये तो आपको याद होना चाहिए, गुस्ताख बनना, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया सवाल आया है। 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है, हाथ पसारना। देखिए नहीं कोई कहता है हाथ काहे पसार रहे हो, यानी हाथ पसारना मैंने कुछ मांगना, यानी याचना करना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आपका हो जाएगा जी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है, आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है। आँख शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है जी। जिसे मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, और जिसका मतलब कि अनेकों नाम होते हैं, 2-4 ऐसा तो नाम होता है, कम से कम तो एक व्यक्ति का 2 नाम होता है। तो वही है जो पर्यायवाची, एक का एक से अधिक नाम, वही पर्यायवाची होता है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर बताते हैं आपको, आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो आँख शब्द का लोचन, विलोचन, चक्षु, नेत्र, ये सब होता है। तो इसमें लोचन दिया है, मारिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा, बने रहिए वीडियो में। देखिए 10वां नंबर सवाल कर रहा है, अभिमान शब्द का पर्यायवाची है। ओ देखिए, लोग नहीं कहता है अभिमानी हो गए, तुम्हारे पास गुमान हो गया है, तुम्हारा मन बढ़ गया है, बहुत अभिमानी हो गए, अपने आप को क्या समझ रहे हो, तिस्मार खां समझ रहे हो, यानी धौ जमा रहे हो, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। मज़ा आ रहा है ना, वीडियो में बना रहिए अंत तक, मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा। चलिए दोस्तों 11 नंबर सवाल देखिए, इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन है। इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन है। देखिए दोस्तों, इंद्र शब्द का पर्यायवाची होता है सुरेश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, ये भी आपको याद होना चाहिए। बहुत आसान लेवल का सवाल है, बिहार बोर्ड में इससे भी आसान आएगा, पढ़ कर तो देखिए पहले। देखिए चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर सवाल कर रहा है, मृग छौना शब्द में कौन सा समास है। मृग छौना, मृग छौना में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, ये बच्चा भी सही मारा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तिमाही शब्द में कौन समास है। तिमाही शब्द में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, तिमाही हो गया, यानी जब भी मतलब कि कोई शब्द पूछे उसमें अंक से जुड़ा रहे। तिमाही, छौमाही, दशानन, नवरात्र करके इस तरह कोई भी शब्द पूछे जिसमें अंकों का सम्मेलन हो, यानी अंक मिला रहे। जैसे ये तिमाही, इसमें 3 जुड़ा है, समझ रहे हैं। तिमाही, चतुर्भुज, इस तरह करके पूछता है ना, चतुर्भुज का बताइए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका जैसे होता है दशानन, तो जिसमें 10 जुड़ा है, 10 आनन, जिसका 10 आनन हो उसे
दशानन कहते हैं यानी अर्थात रावण। तो जब भी इस तरह पूछे शब्दों का उसमें सम्मेलन हो तो हमारा द्विगु समास होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, तेरा का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कर्महीन शब्द में कौन सा समास है, कर्महीन में कौन सा समास है, तो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब सुनिए दोस्तों 15 नंबर कितना आसान सवाल है। देखिए दोस्तों कपड़ा शब्द का बहुवचन है, कपड़ा शब्द का बहुवचन, तो कपड़ा शब्द का कपड़े होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कपड़ों, कपड़ों नहीं हुआ, देखिए कपड़ों कोई शब्द है, फिट नहीं आ रहा, नहीं नहीं, कपड़ाएँ तो कभी भी नहीं होगा, कपड़ाएँ तो ये तो एकदम बेकार शब्द है। कपड़े जिसे नहीं बोलता है लोग जी आप कपड़े उतार लीजिए, मतलब कि कहीं पसारे होते तो नहीं लोग बोलता है कपड़ों कपड़े उतार लीजिए, तीसरी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं, बन रही वीडियो में इस तरह समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। ये 16 नंबर सवाल कर रहा है, वृद्ध शब्द का विलोम कौन होता है। वृद्ध, वृद्ध माने बुढ़ा होता है कि नहीं। वृद्ध शब्द का विलोम, विलोम यानी उल्टा शब्द बताना है। देखिए तो वृद्ध शब्द का विलोम आपका बालक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, ये बच्चा सही मारा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है, जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है, जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताना है ना, जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द। सुनिए दोस्तों जल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है बड़ वानल, बड़ वानल यानी अनल, बड़ जोड़ अनवल यानी बड़ वानल। देखिए दोस्तों बहुत ही है बच्चे, देखिए जठराग्नि मार दी। देखिए दोस्तों जठराग्नि, देखिए जब हम कुछ भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद हमारे पेट में एक मतलब कि जब मतलब कि भोजन का पाचन होता है तो वही हमारे भोजन को जो पचाता है तो वही जठराग्नि होता है, वो जठराग्नि होता है। देखिए जठराग्नि इसमें मत मारिएगा, इसलिए बच्चा गलत कर दिया, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बड़वानल होता है या बड़वाग्नि इस तरह करके देगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों कितना प्यारा सा सवाल दिया है। देखिए दोस्तों बहुत प्यारा प्यारा सवाल आता है, पढ़िए तो पहले जी, आप पढ़िएगा सब सवाल बनेगा। देखिए 18 नंबर सवाल कर रहे हैं, पपाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी, पपाप्ती जो थी बेहोश क्यों पड़ी थी, तेज बुखार के कारण पड़ी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सौरभपाद की है, कौन सी रचना सौरभपाद की है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोहा कोश। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, दोहा कोश। अगले सवाल की ओर एक नज़र लगाएं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, नजम्मा जो थी मंगम्मा की कौन थी, तो बहू थी। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, बहू थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों 21 नंबर सवाल क्या कर रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, नागरी लिपि जो है शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो आपका निबंध हो जाएगा जी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक कौन है, यानी लौट कर आऊँगा फिर जो कविता है उसका अनुवादक कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका प्रयाग शुक्ल। ये बच्चा ए भी मार दिया है और डी करके कटिस कर दिया, बच्चा दोनों जगह गलती कर दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। टिक पर ध्यान मत दीजिए, जो बच्चा मारा है टिक हम जो लगा रहे हैं वो 110% सही है, इसलिए आपका प्रयाग शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। हमारे देखिए हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होता है 110% के साथ में मतलब कि सही रहता है। हम देखिए पहले चेक करते हैं क्वेश्चन को और तब समझा कर टिक मारते हैं, इस तरह नहीं कि हवा में आकर कोई टिक मार दो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये 23 नंबर सवाल क्या करें, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, मेरे बिना जो तुम प्रभु है किस भाषा से अनुवादित है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी, जर्मन भाषा से अनुवादित है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि बीजाक्षर काव्य संकलन है, बीजाक्षर देखिए अक्षर, अक्षर ज्ञान कौन लिखी है, तो आपकी अनामिका जी लिखी है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। ये बच्चा गलत कर दिया है, इस पर ध्यान मत दीजिए। तो बीजाक्षर काव्य संकलन है अनामिका जी का, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कर रहा है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है, बहुत प्यारा सवाल है। देखिए जी एक वृक्ष की हत्या, इस देखिए इस चैप्टर से है ना हर एक बार ऑब्जेक्टिव आता ही आता है, तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किसकी है, तो आपको बता दूं इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुंवर नारायण जी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा जी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कर रहा है, ढहते विश्वास की कहानीकार कौन है,
ढौते विश्वास के कहानीकार आपके यहाँ सातकोड़ी होता। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। रोन नदी कहाँ है? जो रोन नदी है वो कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? देखिए परंपरा का जो मूल्यांकन है किसकी कृति है? तो परंपरा का मूल्यांकन जो है रामविलास शर्मा जी की कृति है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये दोस्तों 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है? देवताओं के राजा का वज्र किसकी हड्डियों से बना था? एक बात बताइए पहले, देवताओं का राजा किसे कहते हैं? इंद्र भगवान को। और इंद्र भगवान अपने हाथ में क्या रखते हैं? वज्र रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो जो उनका वज्र है वो किसके हड्डियों से बना था? तो आपको बता दूं, जो इंद्र का जो वज्र होता है वो दधीची ऋषि एक थे, दधीची नाम के एक ऋषि थे, उनके ही हड्डी से जो का राजा, जो मतलब कि देवताओं के राजा इंद्र है, उनका वज्र बना था। इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चा एकदम सही मारा है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखिए, 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 30 नंबर शायद लास्ट ही सवाल है। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ गद्य की कौन विधा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखिए दोस्तों, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये ललित निबंध होगा। ये निबंध ही है, ललित निबंध है, ठीक है। और देखिए इसके बाद शायद सवाल नहीं है। देखिए क्या करें, इसके बाद से विषयनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव पीछे दिया है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब आप बिहार बोर्ड में जाइएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव शायद 100 पूछ रहा है इस बार ना, 100 आएगा। 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 बनाना होगा। अब देखिए आगे कैसे पूछता है, लेकिन 30 नहीं पूछेगा, 30 से ज़्यादा पूछेगा। या तो एकदम अगर 60 में से 50 पूछेगा, नहीं तो 100 में से 50 आपको बनाना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव और का नॉलेज पाने के लिए, और अगर मैथ में भी अगर आप कमजोर है तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर मैथ भी पढ़ाया जाता है अच्छा से, ऑब्जेक्टिव को हल किया जाता है, टिक मारने वाला काम नहीं, हल करके बताया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।